सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 60 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। केम ओधरिया आगे जीव जेने हता कर्म ना जाल गुरुगम ज्यारे जेहने आवी ते छूटिया तत्काल। पूर्व काल में भी कर्म के जाल में फंसे हुए जीव कैसे उससे मुक्त हुए, इस पर विचार करने पर ज्ञात होगा कि जिस भाग्यवान को जब सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ वह उसी क्षण कर्म के बंधनों से मुक्त हो गया। आणे वचने खरे बपोरे बोध तुम्हारे पास भरत खंड माहे जन्म मानसे कान करो प्रकाश। मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश के समान सतगुरु के दिव्य ज्ञान की समझ तुम्हारे पास है। इतना ही नहीं, पवित्र भरतखंड में अलभ्य मनुष्य योनि में तुम्हारा जन्म हुआ है, तथापि अपने हृदय को क्यों प्रकाशित नहीं करते। आजोगवाई सगली सनंधे कान करो वस्त हाथ आ वेला वली वली नहीं आवे जीती का जाओ रे निराश। यह मानव तन परमात्मा प्राप्ति के लिए संपूर्ण सुविधा संपन्न है, फिर तुम सत्य वस्तु को क्यों प्राप्त नहीं करते। ऐसा अमूल्य अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होगा। देव दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी तुम क्यों निराश होकर इसे व्यर्थ गवा रहे हो। तमे जैन महेश्वरी सहुए सुनजो आदे धर्म छे एक ऋषभ देव चाल्या पछी मार्ग वहचाणा विवेक। हे जैन तथा माहेश्वरियों, तुम सब मेरी बात सुनो। आदि धर्म तो एक ही है। ऋषभ देव के परलोक गमन के बाद उनके अनुयायी अनेक पंथों में बट गए हैं। मूंझवण विध करो छो धर्मनी माहो माहे अगाध वस्त खोल्या विना विमुख थाओ छो लई जाए गुण कहावो छो साध। ज्ञानी होने पर भी अपनी अपनी समझ के अनुसार धर्म में भ्रांतियां उत्पन्न कर क्यों उलझ रहे हो। अखंड वस्तु का परिचय प्राप्त किए बिना ही तुम उससे विमुख हो रहे हो। तमोगुण ही तुम्हें खींच कर ले जा रहा है, तथापि तुम स्वयं को साधु महात्मा कहलाते हो। जीव चंडाल कठण एवो कोरडू कारे करो छो हत्यारो वृथा जन्म करो का साधो आवो रे आकार का मारो। यह जीव जन्म जन्मांतरों से कभी भी द्रवित न होने वाला कठोर और चांडाल बन गया है। तुम ऐसे सुंदर मानव जीवन को प्राप्त कर भवसागर से पार जाने का प्रयत्न किए बिना क्यों आत्मघाती हो रहे हो। इसीलिए हे सज्जनों, इस अमूल्य मनुष्य जीवन को क्यों व्यर्थ गवा रहे हो। ऐसा समर्थ मनुष्य तन प्राप्त करके भी उसे क्यों नष्ट कर रहे हो। लाख 84 हत्या बेस से एवो आ जन्म तमारो बीजी हत्यानो पार नथी जोते तमे नहीं संभारो। तुम्हें ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ गवा देने पर 84 लाख योनि में भटकने की हत्या का पाप लगेगा। यदि इस जन्म को भली प्रकार नहीं संभालोगे तो दूसरी अन्य हत्याओं का पाप लगेगा जिनका कोई अंत नहीं है।
आगल तिमिर घोर अंधारू, बूढ़ से जीव जल माहे, लहरों मारे अवला पछाड़े, मच्छ गलागल ताहे। सदगुरु का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने पर भी जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, उसके लिए तो सर्वत्र घोर अंधकार है। ऐसे जीव इस भवसागर के गहरे पानी में डूब जाएंगे। भवसागर में जन्म मरण रूपी लहरें उनको पछाड़ेगी, तथा जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उसी प्रकार जीव की दशा होगी। बुद्ध विना जीव बेसुध था से, माथे पड़ से मार, बांधेल बंध ताण से बलिया, विषम से नहीं खिणवार। विवेक बुद्धि के बिना 84 लाख योनियों में यह जीव बेसुध होकर पड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, उस पर अनेक प्रकार की मार भी पड़ेगी। उसके किए हुए कर्म बंधन उसे बलपूर्वक घसीट ले जाएंगे। तब उसको क्षण भर के लिए भी विश्रांति नहीं मिलेगी। ए दुस्तरनो क्या है छेह नहीं आवे, कल कल सो कर सो पुकार, त्रास पामीने जीव का न जगवो, आ विषमु घणु संसार। तब इस दुस्तर भवसागर का कोई किनारा हाथ नहीं लगेगा और तुम रो रो कर विलखते हुए पुकार करने लगोगे। इसलिए तुम इन कर्म बंधनों से त्रस्त होकर अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते? यह संसार तो अत्यंत विषम है। दिस एके नहीं सूझे सागर माहे, भवसागर जम जाल, अनेक वार तड़फड़ सो मरसो, तोहे नहीं मुके काल। यह भवसागर ऐसा यमजाल है कि इससे आगे पीछे की दिशा की कुछ पता ही नहीं चलता। तुम यहाँ पर बार बार तड़पते रहोगे, फिर भी काल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। त्यारे तेवा माहे सुशोध था से, आज आव्यो अवसर, साध पुरुष तमे जो जो संभारी, बीजी नथी छुटवा पर। तब वैसी स्थिति में परमात्मा की खोज कैसे हो पाएगी? अभी तो तुम्हें मनुष्य जीवन का अति सुंदर अवसर मिला हुआ है। इसीलिए हे साधु सज्जनों, तुम माया के विषय में भली प्रकार विचार करो। मनुष्य जीवन के बिना कर्म के बंधनों से छूटने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 126 की 72 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।